द्वारा निर्मम हत्याएं की गई, आज उसी के विरोध स्वरूप सर्व व्यापार मंडली की तरफ से उनकी घोर निंदा करते हैं। उनके विरोध स्वरूप आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं और जो हमारे मृतक भाई हैं जो इस हादसा के शिकार हुए हैं, आज उनके सहमति में उनकी उसमें हम श्रद्धांजलि जो है ना अर्पित करेंगे। तो मेरा सभी भाइयों से प्रार्थना है कि 2 मिनट का मौन जरूर इसमें खड़े हुए रखेंगे और उसके उपरांत जिसने भाई 2 बार अपनी बात रखनी है वो एक एक करके अपनी बात बड़े प्यार से छोटी करके रख सकते। जानते हैं आज छठा दिन है, 22 अप्रैल को पहलगाम में बड़े निर्दोष लोग जो घूमने के लिए कश्मीर में घूमने के लिए जो गए, ऐसे निर्दोष लोगों पर बड़ी कायराना पूर्ण हरकत करते हुए आतंकवादियों ने ये पूछते हुए क्या हिंदू हो, नाम पूछ के उनकी पहचान करके यहाँ तक भी सुना है कि आईडी कार्ड तक भी देखे गए हैं 1-2 के, और उनको गोलियां मार दी। 26 लोगों की उसमें जान गई है। इससे नृशंस कांड क्या हो सकता है? सभी पूरा देश स्तब्ध है और गुस्से में है। पूरा देश गुस्से में है। लोग कहते हैं कि बदला लो। इस अवसर पर हम सबको, पूरे हिंदुस्तान को एक हो जाना चाहिए। लेकिन आज भी मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहते हैं कि ये सब झूठ फैलाया जा रहा है, जाति नहीं पूछी गई, धर्म नहीं पूछा गया, आईडी कार्ड नहीं देखे गए, ये तो सरकार बात को छिपा रही है, वो कर रही है। ये इन बातों में जाने का समय नहीं है। ये समय एकजुट होने का इस आतंक के खिलाफ, और वो पाकिस्तान, हम सरकार से मांग करते हैं कि इसका ऐसा इलाज कर दिया जाए कि भारत के भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। सभी लोग एकजुट, ये डिमांड जब हम सभी करेंगे, पूरे देश में विरोध की लहर चल रही है। सभी लगभग बहुत से व्यापार मंडलों ने इसका विरोध किया और अन्य सभी संस्थाओं में विरोध चल रहा है। भारत में पूरी एकता दिखाई दे रही है इस मुद्दे पर, और जो भी इसमें दोषी है, वहां कश्मीर के स्थानीय लोग या स्थानीय आतंकवादी, उन सबको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, ऐसी मांग हम करते हैं। और हम तो कहते हैं कि मौका है, भारत सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान से पीओके और बलूचिस्तान दोनों छीन लिए जाएं और उससे पूरे कोई भी संबंध न रखते हुए पाकिस्तान से, चाहे व्यापारिक है चाहे अपने राजनयिक है, सभी संबंध तोड़ लिए जाएं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। सभी साथी अपने अपने विचार व्यक्त करें, सरकार से मांग करें। मुझे तो इतना ही कहना है। पहलगाम में जो घटना हुई है उसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि ये मामला अब अंतिम ही होना चाहिए, यानी कि उग्रवाद का जड़ से नाश कर दिया जाना चाहिए। और सारा देश इस मामले में एकजुट है कि उग्रवाद को अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बारे में इतना ही कहूंगा, नजर डाले बुरी तुम पर, उसे जड़ से कुचल डालो, करे जो प्यार उसके हित में जहर भी निगल डालो। चमन के मालियो तुमको सौगंध है शहीदों की, ना चुप बैठो फिजा को अब बहारों में बदल डालो, फिजा को अब बहारों में बदल डालो। जैसा कि हम देखते हैं, हम शांति की बात करते हैं, लेकिन ये क्लियर है कि शांति शक्ति के बिना नहीं आ सकती। हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा और आतंकवाद को ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ दिनों में ये दिखाई ही ना दे
ये बहुत पुरानी बात हो जाए आतंकवाद नाम। तो इसके लिए सरकार से कहूंगा कि चलने की कोशिश तो करें, दिशाएं बहुत हैं, रास्ते की अड़चनों से ना डरें, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। तो मैं ऐसा ही चाहता हूं कि आतंकवाद का नाश होना चाहिए। और शक्ति के बारे में तो हम देखते ही हैं, हमारे हिंदू धर्म में आप किसी देवी देवता को ले लो, सबके हाथ में आपको शस्त्र जरूर मिलेगा। अगर हाथ जोड़ने से ही काम बन जाता तो फिर शस्त्रों की क्या जरूरत थी। तो इसलिए हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा और सबको एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और इसको पनाह देने वालों को, जो इसका साथ दे रहे हैं, सबको एक साथ में ही मिटा देना चाहिए। मैं तो यही मांग करता हूं। जय हिंद, जय भारत। है क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल है उसका क्या, जो विषहीन वह बहुत सरल है। मतलब क्षमा तो शोभा ही उसको देती है जिसके पास जहर हो। मैं तो यही कहूंगा, जिन लोगों को इस माटी से प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, जिनके मन में भारत माँ के लिए मान सत्कार नहीं है, जो बातें करते रहते हैं इस घर के टुकड़े करने की, उन लोगों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। उन लोगों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। आंधी उठी तो क्या हुआ, ऊपर अगर तूफान है, सर पर कफन बांधे खड़ा तैयार हिंदुस्तान है। चलती हुई ये आंधियां हमको हिला सकती नहीं, हमको हिला दे राह से तूफान की हस्ती नहीं, हमको हिला दे राह से तूफान की हस्ती नहीं। हम और वो क्या दो टके का बिलावर क्या कहता है, सिंधु में खून बहेगा। मैं उसको बताने देना चाहता हूं, सिंधु नदी ही नहीं, सिंधु नदी ही नहीं, सिंधु सभ्यता हमारी है। सिंधु हर हिंदू को प्राणों से भी प्यारी है। सिंधु नदी में खून बहाने की जो बात करे, अच्छा है चुल्लू भर पानी में वो डूब मरे। अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूब वो मरे। दो टके का वो भुट्टो सिंधु नदी में खून बहाने की बात करता है। मैं तो कहता हूं शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से भी प्रार्थना करना चाहूंगा, हे मोदी जी, आप हैं भारत माँ का नूर, बस इतनी सी प्रार्थना मेरी सुने जरूर, मेरी सुने जरूर। देश के गद्दारों को गोली मारो एक एक करके सालों को, क्या भूषण कविराय देश का मान बढ़ा दे पीओके पर, अब तो भारत का झंडा फहरा दे पीओके पर, पीओके पर, पीओके पर, पीओके पर भारत का झंडा फहरा। भारत माता की, भारत माता की। अजो हिंदो, मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि अब बात केवल 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 और नारों से नहीं बनेगी। हमने अपने शहीदों के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दे दी, उनके लिए दो शब्द बोल दिए, इनसे भी केवल बात नहीं बनेगी। हमें उठना पड़ेगा और सरकार को यह चेताना पड़ेगा कि जब तक उन कातिलों का बदला नहीं लिया जाएगा, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अंत में मैं इतना अवश्य कहूंगा, उठो हिंदुओं उठो, धरा है हमें पुकारे, पहलगाम के बसने ना पाए हत्यारे, पहलगाम के बसने ना पाए हत्यारे। जोश ही नहीं अगर तो कैसी वह जवानी, उन आंखों का क्या जिनका मर चुका है पानी। काश मेरा ये जीवन देश के काम आ जाए, देश के काम जो आए वही तो है जिंदगानी। उठो हिंदुओं, भारत माता करे इशारे, पहलगाम के, पहलगाम के, पहलगाम के बसने ना पाए हत्यारे, पहलगाम के बसने ना पाए हत्यारे। आओ सारे मिलकर हम चौगंध उठाएं, देश न झुकने देंगे प्राण भले ही जाए। लातों के भूत नहीं मानते हैं बातों से, पहलगाम का बदला हम लेकर दिखलाएं, पहलगाम का बदला हम लेकर दिखलाएं। अंबर तक गूंजे, अंबर तक गूंजे भारत के जयकारे, अंबर तक गूंजे भारत के जयकारे। उठो हिंदुओं, उठो हिंदुओं, उठो जरा है हमें पुकारे, उठो हिंदू उठो जरा है हमें पुकारे, उठो हिंदू उठो जरा है हमें पुकारे। मैं दोस्तों इतनी भी बात कहना चाहूंगा, कलम मेरी हर घड़ी व्यवहार की बातें करे, बस यह वर दो भवानी सार की बातें करे। युद्ध का मैदान हो तो, युद्ध का मैदान हो तो काट दे
दुश्मन का सर हर घड़ी हर पल नहीं तो प्यार की बातें करे, हर घड़ी हर पल नहीं तो प्यार की बातें करे। अंत में मैं राजकुमार जी की इन्हीं बातों से अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब तक हमारे पास शक्ति नहीं होगी तब तक शांति का कोई अर्थ नहीं। हमें शक्ति से काम लेना पड़ेगा और शक्ति के आगे ही शांति झुकती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। की आज एक एक रूंग खड़ा हो जाना चाहिए। आज हमारे को मौका मिला है उन बेईमानों और दुश्मनों को जलाने का, जड़ से जलाने का। उस पाकिस्तान के जितने भी गुंडे हैं, उग्रवादी है, उनको जो जड़ से उखाड़ने का आज मौका है हमारा। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं संदेश देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को चाहे कितना भी नुकसान हो सकता है हमारा, हम भी यहाँ से जा सकते हैं, ये कोई दो राय नहीं है। कहा तो 26 भाई गए हमारे हिंदुस्तान से, हमें भी आंच आ सकती है, मगर उस आंच की परवाह नहीं करनी चाहिए मोदी जी। आज उसका बदला लेकर उसे जड़ से समाप्त किया जाए। और ये पोक पाक कुछ नहीं चाहिए हमें, हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान की रक्षा चाहिए। मोदी जी आप हमारे देश के राजा हैं और उन लोगों को, उन बेईमान लोगों को, उस पाकिस्तान को, उन मुसलमानों को वो बता दो कि आप हिंदू धर्म क्या होता है। आज हमारे पास मौका है कि हिंदू धर्म बताने का, कि हिंदू किसे कहते हैं। जब उनको पता लगेगा कि हिंदुस्तान किसे कहते हैं, वरना हम चुप रह जाएंगे, जोत जगाएंगे और श्रद्धांजलि देंगे। कुछ नहीं होने वाला भाइयों, जाग जाओ अपने हर भाइयों के लिए, अपनी रक्षा के लिए। हमारे भाई थे वो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई, सभी स्टेटों के आदमियों को एक एक पूछकर क्या हिंदू हो तुम, क्या हिंदू हो तुम, और हमारे सीने पर गोलियां मारी गई। उन लोगों को जल्दी से जल्दी जवाब दे दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान को जड़ से खत्म कर दो। हम तो प्रधानमंत्री जी से यही प्रार्थना करते हैं और जल्दी से जल्दी इनका काम तमाम कर दो। शांति सुनती कुछ नहीं, कुत्ते है ना कुत्ते, जूते से मानते हैं, बातों से कभी नहीं मान सकते। ये सच्चाई है, कड़वी है और पुरानी बातें हैं, बुजुर्गों की, महापुरुषों की बातें हैं। ये नहीं मान सकते, कुत्ते कभी भी नहीं मान सकते। मगर आप सभी लोग जाग जाओ, कुछ नहीं, ये महल अटारी कुछ नहीं। कितने बड़े बड़े लोग थे, क्या सपने थे उन लोगों के, क्या सपने थे उन बहनों भाइयों के, क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ है। बड़ा दर्द है, बहुत कुछ कहने को दिल करता है। हम तो प्रधानमंत्री, हमारा देश का राजा है और बहुत ही अच्छा राजा है, उनका बिल्कुल जड़ से तमाम किया जाए। हम तो यही प्रार्थना करते हैं। बोल भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।